हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस साइड योर कोच नीरज सिंह बैसला। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और स्ट्रेटेजी के लिए बात की जा रही थी और आज के वीडियो का टाइटल भी यही था कि हम इस 21 दिन के अंदर एनडीए मैथ्स की क्या स्ट्रेटेजी बनाएं कि हमारा ये मैथ जैसा एग्जाम, इतना वास्ट एग्जाम, 120 क्वेश्चन एग्जाम जो हमारे एनडीए के पेपर में आते हैं, इसको हम अपने 16 अप्रैल वाले परीक्षा में क्लियर कर लें। तो बच्चों, एक बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा ओवरव्यू आपको पीछे दिख रहा होगा। बहुत मेहनत लगी है इसमें, अपना एक्सपीरियंस और सब कुछ आपको यहां पर इस वीडियो में बताना है। तो आपको पहली बात, ये वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचे जो हमें बतानी है। दूसरी बात, कई सारे बच्चे जिनके अभी बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, जिनके 12th के एग्जाम्स अभी कंप्लीट हुए हैं, किसी भी स्टेट के हों, तो उन बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी इस एनडीए एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो उनके लिए भी वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, तो एक एक चीजें कर हम आज की वीडियो में हम बात करेंगे। शॉर्ट बनाएंगे जी वीडियो को, जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत कम समय में आप तक पहुंचा दें। तो पहली चीज, हमारे इस एनडीए मैथ्स के पेपर में आप सब लोग जानते हैं 120 क्वेश्चंस होते हैं। अपने इस 8 साल 9 साल के एक्सपीरियंस में इसको पढ़ा पढ़ा कर, एनडीए को पढ़ा पढ़ा कर जो इजी मीडियम टफ का एक पैटर्न निकल कर आया है, तो उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग तोड़ा हुआ है। यानी उस 120 क्वेश्चंस को अगर मैं 100% में तोड़ दूं तो 33 सही 1/3% इजी प्रश्न आते हैं, मीडियम 50 क्वेश्चंस आते हैं और टफ 16 सही 2/3% आते हैं। अगर इसी परसेंटेज को वापस हम क्वेश्चंस में तोड़ें तो आप ऐसा समझ लीजिए मोटे तौर पर 120 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चंस आपको आसान मिलेंगे, 60 क्वेश्चंस आपको मीडियम मिलेंगे और 20 के आसपास क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे। अब हमारे माइंडसेट में अभी जो ये टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बात कर रहा हूं फिलहाल 21 दिन के लिए बात कर रहा हूं, इस 21 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे और कैसे हम इस एनडीए के पेपर को क्लियर करेंगे, है ना। जो बिगिनर्स को तैयारी करनी है उसके लिए हम अलग से प्रॉपर वीडियो बना देंगे। अभी हम 21 दिन की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, अभी क्या, एट द मोमेंट क्या। तो इस 120 क्वेश्चन में पहले से तो हम लोग टारगेट बनाएंगे अपने दिमाग में कि हमें कितना करना और कितने से सर हमारा पेपर क्लियर हो जाता है। बच्चों, आप लोग जानते हो आपका एग्जाम 300 मार्क्स का आपका एनडीए मैथ्स हो जाएगा, 600 मार्क्स का आपका जीएटी हो जाएगा, टोटल कंबाइन कर दे तो 900 मार्क्स हो जाएगा और 360 370 वाले बच्चे फाइनल रिकमेंडेशन तक पहुंचे हुए हैं। यानी ऐसा समझ लीजिए आप कि आपको बहुत ज्यादा कुछ मैजिक नहीं करना है, इस 21 दिन के अंदर लगन से तैयारी करनी है। ये नहीं सोचना है कौन मुझसे आगे निकल गया, कौन मुझसे पीछे रह गया। आपको देखना है आप क्या कर रहे हो एट द मोमेंट, है ना, आप कितना अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो अभी 21 दिनों के अंदर। क्योंकि वो 900 में से 450 400 नंबर अगर आपके आ गए तो आप अच्छे खासी लिस्ट में अपना नाम देख पाओगे। तो पहले हम माइंड मेकअप कर लेते हैं कि इस 120 क्वेश्चन में से हम कितने करने वाले हैं सर। तो जो बिगिनर्स हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी एनडीए स्टार्ट किया है, ऐसे पहले प्रिपरेशन नहीं करी थी, जस्ट अभी 20 25 22 दिन जो भी आपके बचे हैं बोर्ड के बाद 12th के बाद उसमें तैयारी कर रहे हैं, तो आपका टारगेट 55 से 70 या 50 से 70 क्वेश्चन होना चाहिए, जिसको मिनिमम आपको करना ही करना है। क्योंकि जितने आप क्वेश्चन कर रहे हो उसकी 100% एक्यूरेसी तो होगी नहीं, कुछ गलत भी होंगे। तो मान के चलते अगर हम 65-70 करके आ गए और हमारे 10-12 क्वेश्चन गलत हो गए तो भी आप सेफ साइड में रहोगे, आपके चांसेस रहेंगे पेपर को क्लियर करने के, मेरिट तक पहुंचने के, जीएटी में भी स्कोर करने के बाद, जिसकी स्ट्रेटेजी चैनल पर दे दी गई है। इंग्लिश की भी अलग दे दी गई है और आपकी जीएस की भी अलग दे दी गई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी वीडियो आ जाएंगी आपके पास। दूसरा, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जो कर रहे हैं शुरू से तैयारी, भाई हमारे साथ आपने शुरू से शुरू किया था और अंत तक आपने निभाया, तो आपका टारगेट यही रहना चाहिए 75 से 100 क्वेश्चन। मैथ्स में लीड लेनी है भाई, मैथ्स लीड नहीं देगा तो कौन लीड देगा, है ना। हाँ, मेरिट में आपको जो पहुंचाएगा वो मैथ्स बहुत जरूरी है, मैथ्स का पहुंचाना। तो जो फ्रेश स्टूडेंट है वो इतना माइंड मेकअप कर लें कि इतने क्वेश्चंस का टारगेट रहेगा और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यानी थिंग्स टू रिमेंबर में नो तुक्का उक्का, नेगेटिव मार्किंग होगी, बैंड बच जाएगी। बाद में जो मेरिट में 2-2 3-3 4-4 नंबर से हेर फेर हो रही होती है ना, बाद में इसकी इज्जत समझ में आती है। 2.5 नंबर का क्वेश्चन मैथ में कितना इंपॉर्टेंट होता है, जीएटी का 4 नंबर का क्वेश्चन क्या तबाही मचा सकता है। ठीक है, तो कोई नेगेटिव के चक्कर में नहीं कि ज्यादा क्वेश्चन करके आ जाए। यूपीएससी में कभी कुछ फायदा नहीं हुआ है जो फालतू के अटेम्प्ट करके आए। तो नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, इसलिए हमने प्रिसाइज करके क्वेश्चंस का टारगेट डिसाइड किया है। ठीक है, पहली चीज क्लियर। पहले मैं बात कर लूं उन स्टूडेंट्स की जो रगड़ रहे हैं, तब से रगड़ रहे हैं। अगर आप लोग एक सेफ साइड पर हो, आपका मॉक में अच्छा स्कोर आ रहा है, तो जो आपका पैटर्न चल रहा है आप उसी को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, मॉक में जो गलतियां होती हैं उनको ध्यान से देख लेना और जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। अगर आपका ठीक ठाक स्कोर आ रहा है जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई बच्चे शुरू से तैयारी कर रहे होते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, और कई नए जुड़े हैं जो 12th के बाद है, तो ये वीडियो जनरली उनके लिए रहेगी। क्योंकि जो अच्छा कर रहे हैं वो तो ठीक है भाई, उनसे क्या, उनको क्या समझाना है ना। आप मॉक्स देते रहना, हम मॉक शुरू करेंगे, उसमें अपना स्कोर देख लेना। बाकी आपका अगर ठीक स्कोर आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है शुरू से रिदम में, तो उसी की प्रैक्टिस, उसी की रिविजन करिए। अपने आवर्स को जो पढ़ रहे हो आप करीबन उनको 13-14 घंटे ले जा सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है,
जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे थे या जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, बीच में प्रिपरेशन छूट गई थी बट अभी एनडीए के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत अच्छा करना है, तो ये वीडियो ओवरऑल उनके लिए। तो टारगेट 55 से 70 क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। आप एक सुंदर सी बात ऊपर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, फॉलो, मतलब आपको फॉलो करना है। कुछ सब हमें आपको फेसबुक पे फॉलो करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, नहीं, आपको फॉलो करना है एक सुंदर सा प्यारा सा बैच 21 दिन एनडीए इन। मतलब इस 21 दिनों के अंदर हम आपको कुछ 15-14 चैप्टर जो आपके सामने दिख रहे हैं, मैं इनके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। ये हम आपको लाइव कराएंगे। सर कहां पे कराएंगे? आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल द कोच डिफेंस अकेडमी पर। ओके सर, आप सब लोगों की वोटिंग के आधार पर, बच्चों के डाउट्स के आधार पर, नए बच्चों के डाउट्स के आधार पर ये चीजें डिसाइड की गई हैं। तो जो क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी? क्लासेस की टाइमिंग जो आप लोगों की रहेगी वो रहेगी मॉर्निंग में 8 बजे। तो मॉर्निंग में 8 AM पर आप सब विद्यार्थियों का एनडीए का ये सेशन स्टार्ट होगा, 21 दिन एनडीए इन, जिसमें हमने इस चीज को अचीव करने के लिए, अभी आप लोग जिस स्पीड से पढ़ रहे हैं उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन एज अ एक्सपीरियंस टीचर मैं ये अपनी अनुभव शेयर करता हूं, हम इन चैप्टरों को इतना कॉम्पैक्ट बना के आपके सामने रखेंगे कि आप कम समय में इनका ओवरऑल ओवरव्यू देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि कैसे हम इसको पकड़ सकते हैं, इतने क्वेश्चनों को हम अपने अंदर हासिल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पे जाना है, आपको सुबह 8 बजे का लिंक मिल जाएगा। कल की क्लास हमने इस प्यारी सी सीरीज में 21 दिन एनडीए इन में लगा भी दी है। कौन सी क्लास है सर? कल की क्लास है हमारी प्रोबेबिलिटी मैराथन कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, यानी पूरा पूरा कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा बच्चों की तरह, यानी इसमें कंसेप्ट्स भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे। यानी मैंने बात करी उन बच्चों के लिए जो भैया एक बार पूरा रिवाइज करना चाहते हैं, वो भी वेलकम है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो भी वेलकम है। शुरू से सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। इस सीरीज का नाम है 21 दिन रैंक इन एनडीए इन। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? ठीक है सर, हम यहां पर पहुंच जाते हैं। यहां पर पहुंचने के बाद हम ये कह सकते हैं कि किन चैप्टरों को सर ज्यादा फोकस करें। आप सब लोग अभी जस्ट 12th क्लियर कर आए, तो आप लोग माने ना माने आपका 12th वाला पोर्शन ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू 11th वाले, है ना। जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो उसमें गुंजाइश ही नहीं होती गलत होने की, बट यूपीएससी एनडीए ने कुछ एक्सट्रीम लेवल पर ले जाके चीजें पूछी हैं जो आपने स्कूल के लेवल पर नहीं करी होगी। तो हम आप लोगों के लिए इस चैप्टर के बारे में ओवरव्यू देता हूं। अगर आप लोग शुरू से चाह रहे हो कि सर कुछ कुछ चैप्टर बता दीजिए जिनको करना है हम लोगों को, तो यार ये ऑर्डर में आप चैप्टर को कर सकते हैं। ठीक है, इससे सुंदर और इससे प्यारा कोई ऑर्डर नहीं है, ये वेटेज के अकॉर्डिंग है और ये मोस्ट कॉमन वेटेज है। मतलब इतने क्वेश्चन आए ही आए हैं पेपर के अंदर। जैसे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट अभी फ्रेश चैप्टर है, 12th में किया भी है और आप इसमें से 7 से 9 क्वेश्चन अपने 120 में से पकड़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी 8 से 12 क्वेश्चन 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। इतना सारा होने की वजह से, 8 से 12 क्वेश्चन होने की वजह से 21 दिन रैंक इन वाले बैच में, एनडीए इन वाले बैच में सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी की मैराथन स्टार्ट करी है कल सुबह 8 बजे। प्रोबेबिलिटी के बाद अगर हम बात करें, स्टैटिस्टिक्स 7 से 9 क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभी तो कई ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे, बच्चे बोल रहे सर ये मीन, अर्थमेटिक मीन, ये सीक्वेंस सीरीज है, स्टैट्स है। सर ये इससे इसका मीन का डिफरेंस पूछा हुआ, ये सीक्वेंस सीरीज है, स्टैटिस्टिक्स है ना। तो मीन डेविएशन अबाउट, मीडियन डेविएशन अबाउट, ये सब पोर्शन हमारा स्टैटिस्टिक्स में आता है, अच्छा खासा वेटेज रखता है। 7 से 9 क्वेश्चन आप इसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनको छोड़कर जाते हैं, कहते हैं बड़े। अरे बड़े का क्या है भाई, लिमिटेड टाइम में हम इसको कंप्लीट कराएंगे और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है फंक्शन। वैसे मैंने 13 क्लासें ली थी फंक्शन की चैनल पर। आपको ये कंटेंट प्रिपेयर करना है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी इन चैप्टरों के नाम लिखकर, मेरा नाम नीरज सिंह बैसला है दाकोज लिख के सर्च करेंगे, आपको सब ये चैनल यूट्यूब पर, सभी सब्जेक्ट, सभी चैप्टर यूट्यूब पर मिल जाएंगे। लेकिन लाइव में तुम बात ही अलग है, मजा ही अलग है रेगुलर पढ़ने का, है ना। वो बोरियत भी नहीं होती, वो मजा आता है पढ़ने में। तो आपको कुछ नहीं करना, फंक्शन के हम लोग 8 से 10 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे उनको भी इन्हीं 21 दिन एनडीए इन वाले में कराएंगे। ट्रिग्नोमेट्री प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा वेटेज देख पा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर भी बड़ा है, बहुत सारी फिक्स्ड वैल्यू है, बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की भी बहुत बहुत बड़ी वेटेज है। 17 से 23 क्वेश्चन की, 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन ट्रिगो में आए हैं। अलॉन्ग विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो इसका भी एक कॉम्पैक्ट सेशन 3, 4, 5 घंटे जो भी चलेगा। नेक्स्ट के बारे में बात करें, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये बेशक 11th क्लास का चैप्टर है लेकिन आसान होता है, आप ढंग से पढ़ेंगे तो कर सकते हैं इस चीज को।
अब पूरी 11th की 11th क्लास आपका इंतजार कर रही है। डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारा की सारी चीज़ें ना लिमिटेड है। और डिफरेंशियल इक्वेशन ना एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर हम क्लास में भी बहुत सारा पढ़ा है तो 4.5-5 घंटे में 5-6 क्वेश्चन हाथ में आते हैं और ये कभी गलत नहीं होते सारा पढ़ाने पर। तो मैराथन में भी उसको कॉम्पैक्ट बनाकर अच्छे से पढ़ाकर किया जा सकता है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है, आपको टाइप्स करने होते हैं, आपको सीरीज करनी होती है जो इनफाइनाइट तक जा रही है या कुछ ऐसा रेगुलर पैटर्न में जा रही है, कुछ ऐसी इंटीग्रेशन जिनके डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये भी काफ़ी स्कोरेबल है जिसको हम लोग करेंगे। और आप लोगों ने 12th में किया है तो आपको ऐसा एफर्ट भी नहीं एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा लग रहा है समझने में, नहीं यार, है ना, फ्रेश चैप्टर आपको आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैलकुलस का एक ऐसा चैप्टर जो अपने अंदर रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल और अप्रॉक्सीमेशन जैसी 5 प्रॉपर्टी लेकर बैठा होता है। यानी डेरिवेटिव ये बताता है कि मुझसे आप क्या क्या अप्लाई करके अपने जीवन में काम चला सकते हैं। 5 एप्लीकेशन में से मान के चलिए मैक्सिमम मिनिमा ही 5 क्वेश्चन पूछ लेता है, 4 पूछ लेता है, और 3 तो हेडिंग देकर आने सेपरेट भी आ ही जाते हैं। तो ये जो 6 से 8 लिखे इनको कम ही समझना, सबकी वेटेज ये मैक्सिमम ही जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। लिमिट्स के बारे में बात करें, लिमिटेड रूल है लिमिट्स के अंदर, लिमिटेड पेयर है, लिमिटेड पैटर्न है। अगर हमने ऑब्जर्व किया उस चीज़ को तो लिमिट्स में भी कम समय में मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। ये सारी क्लासेस हैं चैनल पर हम 21 दिन रैंक इन, 21 दिन एनडीए इन वाले बैच में आप लोगों के लिए ये भी सेशंस हम सारे के सारे आपके लिए लेकर आएंगे। वेक्टर 3D को आमतौर पर 2D से ज़्यादा टफ माना जाता है। 2D होता है जिसमें स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन होता है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि लिखने तो फिर सारे चैप्टर लिख देते। हमने गेम साइकोलॉजिकली खेला है, यानी हमने अभी 12th की है और 12th की है तो वेक्टर हमने अभी पढ़ा है, चाहे टूटा फूटा पढ़ा हो पढ़ा है। 3D अभी हमने पढ़ा है। ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं, ज्योमेट्री कह लीजिए ऐसे हैं कि अगर आपके पास ऑप्शंस की कमांड है, आप विजुलाइज थोड़ा ठीक भी या थोड़ा बहुत भी कर पाते हैं तो यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स इन ज्योमेट्री पोर्शन। तो मैं 2D को अभी यहाँ पर तवज्जो नहीं दे रहा क्योंकि 11वीं है आपकी, शायद दूर हो गई होगी। आपको इंग्लिश भी प्रिपेयर करनी है, जीएटी भी प्रिपेयर करनी है, करंट अफेयर भी प्रिपेयर करना है, लेकिन वेक्टर 3D मस्त है यार। बहुत अच्छे से हमने ये क्लासेस मैराथन प्लान की हैं। आपको आना है, वेक्टर को पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, क्वेश्चन को देखना है, सब कुछ हो जाना है। वेक्टर 3D की जो वेटेज है 13 से 16 क्वेश्चंस के आसपास आती है। ऑन एन एवरेज बोलें तो ज्योमेट्री के 4 चैप्टर होते हैं, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, वेक्टर 3D 7.5-8 का एवरेज लेके बैठे होते हैं। 28 से 32 क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं। हम दो उनको पकड़ रहे हैं, वेक्टर और 3D को। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का स्ट्रेट कनेक्शन प्रोबेबिलिटी से, तो इनको एक कंप्लीट यूनिट कहा जाता है। P&C के अंदर ऐसा देख लीजिए कि 4 ही क्वेश्चन पूछे गए तो मैंने स्ट्रेट 4 ही लिख दिया कि यार देखा गया 4 आ रहे हैं। 4 में 2 हमारे काउंटिंग प्रिंसिपल से आते हैं और 2 में कुछ हमको कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में एंट्री लेनी पड़ती है। थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा बट ये इधर काम करेगा, ठीक है। तो आपके 12-4 16 क्वेश्चन भी हो सकते हैं इन दोनों से, 10-4 14 भी हो सकते हैं, 12 तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। और लास्ट चैप्टर जो मैंने इसमें रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलोगे ना ये 11th में पढ़ा, ना ये 12th में पढ़ा, 10th में पढ़ा था, ये तो बड़ा आसान था अल्फा बीटा का। ना भाई, जो ये 6 क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक में आएंगे, 2 से 3 आपको ठीक लगेंगे, 3 आपकी खटिया खड़ी कर सकते हैं। उस खटिया को खड़ी नहीं होने देनी है, बैठे रहने देनी है। उसके लिए आपको हमारे इन सेशंस को देखना है जो कि ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन पर ऑफलाइन बैचेज में हो चुके हैं। और अगर आप हमसे अभी जुड़े हैं, तुरंत जुड़े हैं और या फिर रिवाइज करना चाहते हैं, फिर ये सेशंस आपके 21 दिन एनडीए इन रैंक इन वाले बैच में आएंगे। क्लियर हो गई बात? जी सर जी। तो ये हम ओवरव्यू आपको, आप ही को इन चैप्टरों को करना है। आप अपने लेवल पे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हम मॉर्निंग में 8 बजे, कितने बजे? 8 बजे आपको 21 दिन एनडीए इन विद रैंक वाले बैच में आपको सुबह 8 बजे से इसका अनुभव करा देंगे। तो कूद के पड़ जाना, इस बैच में सभी को आना, ठीक है सर। तो कल से ये प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है भाई। इतने चैप्टरों पे टारगेट करो, इतने पे फोकस करो, इतने पे ही जान लगाओ, पूरी जी जान से। तीसरी चीज, हर 4-5 दिन बाद क्या करना है हम लोगों को, क्योंकि 21 दिन या 20 दिन को 4-5 के स्लॉट में बांटोगे, 4 के स्लॉट में बांटोगे तो 5, 4 into 5 है ना, 5 के स्लॉट बांटोगे तो 4। तो हमें 4 या 5 बार ये चीज करनी है। सारे फॉर्मूला रिवीजन एक साथ कर लेने हैं, अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है, जो जो इकट्ठे होते जाएंगे हर 4-5 दिन में। डायरेक्ट रिजल्ट और शॉर्ट ट्रिक्स अगर किसी चीज़ की बनी है और बेनिफिशियल है, आपका बहुत सारे समय को कम कर रही है, तो उसको ऑन द पॉइंट फिंगर पर रखना है, ऑन द फिंगर रखना है।
फिक्स्ड वैल्यूज याद रखनी है। ट्रिग्नोमेट्री में कई सारी फिक्स्ड वैल्यूज याद करने को मिलेंगी, फंक्शन में कुछ फिक्स फंक्शंस याद करने को मिलेंगे, पीरियड्स कई सारे ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं वो भी आपको याद करने को होंगे। तो कहने का मतलब है इसको रटना तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ फिक्स चीजें हैं मैथ में जिनको बार बार प्रूव नहीं करते, एक बार कर लिया खत्म, टाटा गुड बाय गया, ऐसा हो जाता है। ठीक है जी। फिर हम बात करेंगे इसके बाद श्योर बूस्टअप। जो बच्चे एकदम प्रॉपर तैयारी करे बैठे हैं कि अब हम अपने स्कोर को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, सिलेबस कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, सब सर बहुत खतरनाक चल रहा है, स्कोर बूस्टअप कैसे होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना एक कंप्लीट मॉक लगाना है। सर 2.5 घंटे बैठ के, यस एग्जैक्टली 2.5 घंटे बैठ के प्रॉपर जो एग्जाम वाला एनवायरनमेंट है उसको अपने आसपास रखकर एकदम टाइम से यानी क्लॉक टाइम से आपको अपना मॉक लगाना है। मॉक आपको नहीं मिल रहे हैं अच्छे तो आप PYQ पेपर्स भी कर सकते हैं। आपकी इस समस्या का समाधान भी हमने किया है। क्या किया है? हम इन सीरीज के साथ साथ बेस्ड ऑन UPSC NDA लेटेस्ट पैटर्न द कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर 120 क्वेश्चन के मॉक लेके आएंगे मैथ्स के, और GAT के भी सभी के सभी पूरे 150 क्वेश्चंस के मॉक लेकर आएंगे कंप्लीट एकदम NDA पैटर्न पर न्यूली। PYQs तो आप कर ही रहे हैं, हमारी बुक है द कोच NDA चक्रा, मटेरियल है ऑनलाइन, यूट्यूब है वहाँ तो कर ही रहे हैं, है ना। लेकिन आपको न्यूली बेस्ड क्वेश्चन पर भी हम मॉक कराएंगे जहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, और ये सारे सेशंस हमारे लाइव। मान के चलता हूँ आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे चैप्टर के रिगार्डिंग, और बहुत सारे बच्चे इंतजार भी कर रहे थे कि कब ऐसी वीडियो आएगी जिससे हमारे मैथ्स के काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें या काफ़ी जो डाउट चल रहे हैं NDA को प्रिपेयर करने के लिए इस 21-22 दिन में क्या करें, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है, एक एक चीज़ को बहुत प्यार से पिरोकर टॉपर्स की राय से बनाया गया है, अपने एक्सपीरियंस से बनाया गया है, जो बच्चों ने रिजल्ट दिया उनके बिहाफ पर बनाया गया है। अब आपकी बारी है इस शेड्यूल को, इस स्ट्रेटेजी को अपने अंदर इन्वॉल्व करने की, और 21 दिन रैंक इन और 21 दिन NDA में भी इन भाई। इस बैच में सुबह 8 बजे से कल हम कोहराम मचाने वाले हैं विद चैप्टर प्रोबेबिलिटी, यानी हमें अब सर ने इन चैप्टरों का आगाज कर दिया है, और इसमें आपकी कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों होंगे। यानी जैसे पढ़ाया जाता है ना कि चैप्टर होता है, कहानी बताई, क्वेश्चन कराए, इस तरीके से बिल्कुल सिंक्रोनाइज वे में कि सारा कवर हो जाए, वैसे ही पढ़ाया जाएगा। जो हमारी प्रचंड सीरीज चल रही है वो शाम को चलती रहेगी चैनल पर, चाहे उसको प्रीमियर करना पड़े वो भी आपको रेगुलर मिलेगी, जिसमें आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस की कर पाएंगे, 100 के 101 के आसपास क्वेश्चंस की। और इसमें हम कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी पढ़ेंगे सुबह 8 बजे रेगुलर बेसिस पर। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ क्लियर हो गया आप लोगों को। अपना प्यार, अपना कमेंट, और कितना आसान लग रहा है ये देख के चीज़ें करना। और ये आपको करनी नहीं है, हम बैठे हैं आपको ये सब करवाने के लिए, हम बैठे हैं आपको ये सब करवाने के लिए, ये सब करवाने के लिए हम लोग आपको बैठे हैं। एक काम आपको ये करना है, तुक्का शुक्का नहीं मारना है। दूसरा काम ये करना है, आप जिस भी कैटेगरी में अभी अपने आप को सोच रहे हो, बस पूरी जान लगा के आगे की तरफ चलना है। शुरुआत ज़रूरी है क्योंकि अंत शुरुआत के बाद ही होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपनी इस चीज़ को एंड तक लेके जाएंगे, अपनी प्रिपरेशन को एंड तक लेके जाएंगे, और श्योर सिलेक्शन कंफर्म कर कर इस बार हम अपनी तमन्नाओं को, अपनी खड़क वासला के सपने को पूरा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, खूब नाम रोशन करिए, माता पिता का खूब नाम कमाइए। दिस साइड योर कोच नीरज सिंह बैसला इज साइनिंग ऑफ। शौर्यम दक्षम युधे बलिदान परम धर्मा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। द शो बिगिंस।